विद्यार्थियों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो विषय है एप्लीकेशन ऑफ म्यूज़िक इन एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी शिक्षा मनोविज्ञान में संगीत का अनुप्रयोग। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि शिक्षा क्या है। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। यह शब्द जो है वो लैटिन भाषा की एडुकेयर से बना है, जिसका अर्थ होता है मार्गदर्शन करना। हम देखते हैं कि शिक्षा का जो क्षेत्र है वो बहुत ही अनंत है, जिसके अंतर्गत सीखना, व्यक्ति का विकास करना, उसका पथ प्रशस्त करना, ये सब बातें इसमें आती हैं। यानी हम सामान्य रूप से देखें तो शिक्षा का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो व्यक्ति के शरीर, मन तथा आत्मा का सर्वांगीण विकास करे तथा व्यक्ति के जन्मजात गुणों एवं प्रतिभा को उसके व्यक्तित्व में प्रकाशित कर सके। इस प्रकार देखा जाए तो शिक्षा जो है वो मानव की सर्वांगीण उन्नति का एक ऐसा आधार है जो उसके व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती है। शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान में हम देखते हैं कि इसमें दो शब्द हैं, एक तो है शिक्षा, दूसरा है मनोविज्ञान। यानी शिक्षा जो है उसका शब्द का प्रयोग उन सब परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो एक व्यक्ति में उसके जीवन काल में होते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली एक कड़ी हमें नज़र आती है, वो है मानव व्यवहार। यानी मानव व्यवहार का अध्ययन जो है हम जानते हैं कि मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो इस संबंध में हम देखते हैं कि अलग अलग विद्वानों ने अपने विचार रखे हैं। जैसे ब्राउन कहते हैं कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। तो पिल्सबरी का कहना है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। तो इन बातों से हम ये समझ सकते हैं कि शिक्षा तथा मनोविज्ञान दोनों ही जो है वो मानव के व्यवहार से संबंधित हैं। अब हम ये देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान को किस तरह से विद्वानों ने परिभाषित किया है। इसमें स्किनर कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। तो क्रो का कहना है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और उसकी व्याख्या करता है। तो सरे व टेलफोर्ड का कहना है कि शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। यह मनोविज्ञान का अंग है जो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक वस्तुओं की पहलुओं की वैज्ञानिक खोज से विशेष रूप से संबंधित है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जब हम देखते हैं कि प्रत्येक बच्चों की जो है मानसिक योग्यता, रुचि और झुकाव जो है वो प्रारंभतः अलग अलग होते हैं। कुछ बच्चे जो है प्रखर बुद्धि के होते हैं, तो कुछ मंद बुद्धि और कुछ बिल्कुल मूढ़ होते हैं। अतः शिक्षा जो है मनोविज्ञान हमें यह बताता है कि प्रत्येक बच्चे की योग्यता के अनुरूप उसे शिक्षा देने पर वह विकास कर सकता है। और शिक्षा जो है वो बालक का विकास करती है और मनोविज्ञान जो है उस विकास का जो है अध्ययन करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब बालक को शिक्षित करते हैं तो उसके शिक्षित करते समय अनेकानेक समस्याएं आती हैं। तो इन समस्याओं को वैज्ञानिक दृष्टि से समझने का प्रयास जो है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अब शिक्षा के हम देखते हैं कि मुख्यतः 4 पहलू हैं। एक तो शारीरिक, दूसरा बौद्धिक, तीसरा नैतिक और चौथा सौंदर्य संबंधी। अब इन चारों को हम देखते हैं कि इनका जब क्रमबद्ध विकास होता है, यही शिक्षा का मुख्य जो है लक्ष्य है। इसमें हम ये देखते हैं कि प्लेटो जो है उनका विचार है कि इन द
sphere of education, art has got its own importance. Art is to express emotion, feelings, so art should be the basis of education. इस तरह उन्होंने कला को जो है ये शिक्षा के लिए एक अनिवार्य तत्व माना। तो इसलिए हम देखते हैं कि शिक्षा विज्ञान मनोविज्ञान में कला का अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस दृष्टि से हम देखते हैं कि संगीत जो है, जो का आर्ट है, उसका शिक्षा मनोविज्ञान में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। क्योंकि मनुष्य का हम देखते हैं कि शैक्षणिक जीवन विद्यालयों में जो है व्यतीत होता है, तो हम वहाँ प्राय देखते हैं कि वैसे तो बच्चे को बचपन से ही अनेक विषयों से उसको अवगत कराया जाता है, प्रारंभ से ही उसको सब विषय उसको सिखाए जाते हैं, उसको पढ़ाए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे की मानसिक अवस्था बढ़ती जाती है, वो स्वयं जो है अपनी रुचि और प्रतिभा के अनुरूप अपने जो है विषय का चयन करने लगता है। अतः इसके लिए ये आवश्यक है कि बालक को प्रारंभिक शिक्षण व्यवस्था में ही संगीत जैसी कला से उसका परिचय करा देना चाहिए। उससे ये है, और आजकल हम देखते हैं कि कई जो मॉन्टेसरी और किंडरगार्टन स्कूल्स हैं, उनमें भी जो है इस बात को समझा गया है और उसमें कलात्मक स्थान, मतलब इस कला को जो है स्थान दिया गया है। क्योंकि ये देखा जा रहा है कि संगीत कला के साथ जो है बच्चों की सीखने की शक्ति जो है वो बढ़ती है। इसलिए हम देखते हैं कि रॉबर्ट रस ने कहा है, द टाइप ऑफ म्यूजिकल एक्सरसाइजेज शुड बी नेसेसरी टू अटेन ऑल सॉर्ट्स ऑफ नॉलेज। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बच्चों के मानसिक विकास में संगीत की महत्ता को मनोवैज्ञानिक लोगों ने माना है। प्रारंभ में हम ये देखते हैं कि प्राय मनोवैज्ञानिकों ने देखा है कि उसके व्यक्तित्व का अध्ययन करने के लिए दो तत्व इम्पॉर्टेंट मानते हैं मनोवैज्ञानिक। एक तो उसका वंशानुक्रम यानी उसका हेरिडिटी, और दूसरा उस वातावरण व परिस्थितियों का ज्ञान जहाँ वो बच्चा पलता है, यानी एनवायरनमेंट, यानी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। तो बालक के व्यक्तित्व का विकास भी हम देखते हैं कि वंशानुगत रूप में प्राप्त संस्कारों व उपलब्ध सामाजिक वातावरण पर निर्भर करता है। अब जो है कि इस संदर्भ में हम देखते हैं कि बालक के पारिवारिक गुणों का आकलन और उसका अध्ययन जो है वो अत्यावश्यक है। और मनोवैज्ञानिक में हम इस तरह से देखते हैं कि मनोविज्ञान जो है वो बच्चे के जो है बाल्य अवस्था से उसकी यौवन अवस्था तक उस बात को 4 भागों में उसको मानता है कि ये 4 अवस्थाएं हैं। एक प्रथम अवस्था जिसमें बच्चा जो है कि यह अवस्था 2 से 5 वर्ष तक की मानी जाती है। दूसरी अवस्था ये होती है कि इसमें यह 5 से 8 वर्ष तक की अवस्था है। तीसरी अवस्था ये अवस्था माध्यमिक होती है। और चौथी अवस्था जो है ये अवस्था स्नातक स्तर की होती है। यानी हम ये देखते हैं कि पहली अवस्था में बालक जो है एक बड़ा जिज्ञासु होता है, तो इस अवस्था में हम यदि उसको संगीत के विभिन्न पहलुओं का उसकी साजों के बारे में, तालों के बारे में उनको थोड़ा अवगत करा सकते हैं। तो दूसरी अवस्था में हम देखते हैं कि बालक की जो है इसमें इसकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि ये 5 से 8 वर्ष तक की आयु होती है। तो इस समय बालक की स्मरण शक्ति भी तीव्र होती है, तो इस समय उसको बाल गीत, लक्षण गीत, इस तरह की चीज़ें सिखाई जा सकती हैं। तो थर्ड जो अवस्था होती है ये, इसमें बालक की बुद्धि का विकास हो चुका होता है, तो इसमें बालक जो है वो राग सीखने की अवस्था में आ जाता है। और चौथी अवस्था जो है वो स्नातक स्तरीय है, यानी इसमें बच्चे को संगीत के सौंदर्य तत्व को समझने की स्थिति आ जाती है। तो इस प्रकार हम मनोवैज्ञानिक जो है वो इस बात को मानते हैं कि संगीत का जो स्वरलिपि लेखन है, यानी नोटेशन सिस्टम जो है, इसको लिखना और अध्ययन जो है वो बच्चे को अन्य विषयों में भी जो है सफलता दिलाता है। क्योंकि जब ये आप देखें कि बच्चा जब स्वरलिपि पद्धति लिखता है तो उसमें स्वर और शब्द को वो एक ही समय में उसको ध्यान देना पड़ता है, तो इससे उसकी चेतना शक्ति केंद्रित होती है और इसका ध्यान, अटेंशन जो है इन चीज़ों में उसका जो है इसमें विकास होता है। इसी प्रकार देखते हैं कि जब विद्यार्थी एक समूह में बैठ के गान करते हैं या ऑर्केस्ट्रा का वादन करते हैं, तो उनमें एकता समूह की भावना जो है अप्रत्यक्ष रूप से जो है बढ़ती है। इसी प्रकार जो एक व्यक्ति जब ये ऑर्केस्ट्रा होता है उसका संचालन करता है, तो उसमें नेतृत्व शक्ति का
विकास होता है। और अन्य बालकों में भी जो है अनुशासन, आज्ञा पालन, ध्यान केंद्रित करना इत्यादि गुणों का विकास इसके द्वारा संभव है। यानी हम एक तरह से कह सकते हैं कि संगीत द्वारा सभी जन्मजात शक्तियों का विकास जो है सुगमता से संभव है। क्योंकि कुछ बच्चों का हम देखते हैं कि मानसिक स्तर अत्यंत साधारण होता है या साधारण से भी बहुत ही कम होता है, तो इस तरह उनके स्मरण, ध्यान, चिंतन आदि जो क्रियाएं, मानसिक क्रियाएं जो होती हैं उनकी बहुत कमज़ोर होती हैं। तो इन कमियों को भी संगीत के माध्यम से जो है दूर किया जा सकता है। तो इस तरह से आप ये देखिए कि संगीत शिक्षा का अभिप्राय जो है, जैसे हम देखते हैं कि अन्य विषयों की भांति संगीत शिक्षा का भी अभिप्राय मुख्यतः जो है वो समाज कल्याण करना है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति जो है सुखी और आनंदपूर्ण जो है जीवन को व्यतीत कर सके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संगीत जो है अपना जो है एक महत्वपूर्ण जो है रोल अपना जो है शिक्षा मनोविज्ञान में करता है। अब देखें तो संगीत शिक्षा जो है वो मुख्यतः जो है गुरुमुखी विद्या कहलाती है। और इस विद्या में हम देखते हैं कि दो तरह की शिक्षा प्रणाली हमें देखने को मिलती है। एक तो है परंपरागत शिक्षा प्रणाली और दूसरी है शैक्षणिक संस्थाओं में की शिक्षा प्रणाली। परंपरागत यानी घरानेदार शिक्षा प्रणाली वो प्रणाली है जिसमें हम देखते हैं कि घरानेदार जो कलाकार होते हैं वो अपनी शिष्य परंपरा में और अपनी विशेष शैली को जो है, जो बड़े बड़े उस्ताद होते हैं वो अपनी विशेष गायन शैली या वादन शैली को जो है विद्यार्थी को सिखा के उसे एक अच्छा कलाकार बनाने की चेष्टा करते हैं। तो संगीत शैक्षणिक वाले जो हैं उसमें हम देखते हैं कि सन 1886 में मौला बख्श जी थे, उन्होंने सबसे पहले संगीत विद्यालय बड़ौदा में खोला था, जो बाद में बड़ौदा स्टेट म्यूज़िक स्कूल के नाम से जिसको जाना गया। फिर उसके बाद 1901 में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने लाहौर में गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की। तो एक नए युग का इस समय हम देखते हैं कि नई चीज़ का इसमें सूत्रपात हुआ, क्योंकि ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि इसमें प्राचीन गुरुकुल परंपरा और ये आधुनिक संस्थागत जो शिक्षण प्रणाली जो थी उसका ये अद्भुत इसमें सामंजस्य हमें देखने को मिलता है। और ये जो इस तरह जो हम देखते हैं कि जो अभी तक घरानेदार परंपरा में संगीत चलता था वो संगीत जो था इन ये शिक्षण संस्थाओं में भी उसका ये शिक्षण प्रारंभ हुआ और उसी का रूप आज हमें विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में देखने को मिलता है कि आज कला, विज्ञान, हिंदी, दर्शन आदि, इकोनॉमिक्स आदि कई विषयों की जैसे जो संगीत जो है वो भी एक ऐच्छिक विषय के रूप में रखा गया है। विद्यार्थी उसका चयन करता है और एक विशेष पाठ्यक्रम के अंतर्गत वो 2 वर्ष की 1 या 2 वर्ष की निश्चित अवस्था में एक अवधि रखी जाती है, जिसकी वो अवधि जब पूर्ण करता है तो फिर परीक्षा देकर अपनी योग्यता को सिद्ध करता है। तो इस प्रकार जो है और इसके अंतर्गत वो अलग अलग उसमें व्यवसाय के रूप हमें नज़र आते हैं। जैसे एक शिक्षक के रूप में बच्चा उस आगे संगीत के रूप में आगे बढ़ सकता है, तो कहीं बच्चा मंच प्रदर्शक कलाकार के रूप में बढ़ सकता है, तो तीसरा वो शास्त्रकार व रचनाकार के रूप में म्यूज़िक कंपोज़र वगैरह ये बन सकता है, तो चौथा संगीत आलोचक यानी कि क्रिटिक के रूप में भी उस व्यवसाय को वो अपना सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्थागत शिक्षण में हमें ये कुछ चीज़ें जो है इस तरह से ये रूप हमें देखने को मिलता है। तो अब हम इसके लिए ये अब भले ही अब घरानेदार वो बच्चा सीख रहा हो या वो सेक्शन अपनी संस्थागत में संगीत को ले रहा है, उसके लिए आवश्यक है कि विद्यार्थी का मनोवैज्ञानिक स्तर पर मूल्यांकन ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा जो है मनोविज्ञान की संभावित सीमाओं को ध्यान में रखते हुए तथा विद्यार्थी के वांशिक गुण जो उसके अनुवांशिक गुण हैं यानी उसकी जो हेरिडिटी तथा इन्वायरमेंट वातावरण से जो बच्चे को मिला हुआ है तथा उसकी सांगीतिक योग्यता और शारीरिक क्षमता, इन सब को ध्यान में रखते हुए यदि शिक्षा दी जाए तो ये सब कुछ जो है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है।
और इससे यदि इस तरह से संगीत शिक्षा मनोवैज्ञानिक विधियों पर आधारित होगी तो निसंदेह उसके एक अच्छे परिणाम जो है सामने आएंगे। थैंक यू।